तो आज हम बात करें अजीत डोभाल की। जो हमें जानकारी मिली है उसमें उन्हें भारत का सुपर जासूस कहा गया है, यहाँ तक कि रियल जेम्स बॉन्ड भी। मतलब एक ऐसा नाम जो ज्यादातर पर्दे के पीछे ही काम करता रहा है। आज हम इसी जानकारी के आधार पर उनके सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से लेकर NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनने तक का सफर। चलिए देखते हैं कहानी क्या कहती है। शुरुआत करते हैं उनके करियर के एकदम शुरुआती दिनों से। तो जानकारी ये है कि वो 1968 बैच के IPS अफसर थे, पर जल्द ही उनका रास्ता बदल गया। हाँ, पुलिस सर्विस से इंटेलिजेंस की दुनिया में रॉ और IB है ना? बिल्कुल, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और इंटेलिजेंस ब्यूरो। और असल पहचान शायद यहीं से बनी उनकी। और ये दिलचस्प मोड़ है ना कि एक पुलिस अधिकारी कैसे खुफिया ऑपरेशनों की दुनिया में जाता है। जो जानकारी है वो इसी बदलाव पर, मतलब उनकी असल पहचान इन खुफिया रोल से बनने पर काफी जोर देती है। सही बात है। और फिर आता है वो पाकिस्तान वाला किस्सा, बड़ा मशहूर है। हाँ, वो 7 साल वाला। हाँ, बताया जाता है कि करीब 7 साल उन्होंने पाकिस्तान में गुजारे, एक मुस्लिम बनकर। वहाँ मस्जिद जाते, दुकान चलाते और साथ ही साथ खुफिया जानकारी भारत भेजते रहे। और कहते हैं किसी को शक तक नहीं हुआ। सोचिए जरा, 7 साल एक पूरी तरह से गढ़ी हुई पहचान के साथ। जानकारी जिस तरह बताती है उसमें कितना खतरा रहा होगा और किस लेवल की प्लानिंग चाहिए होती है ऐसे लंबे अंडरकवर मिशन के लिए। ये वाकई सुनने में अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। फिर एक और बड़ा जिक्र आता है 1984 का, ऑपरेशन ब्लू स्टार। हाँ, स्वर्ण मंदिर वाला ऑपरेशन। जी, जानकारी के मुताबिक उस वक्त डोभाल ने एक सिख का भेष बदला और अंदर गए। अच्छा। हाँ, और वहाँ से अहम जानकारी बाहर लेकर आए, जिसके आधार पर फिर वो ऑपरेशन प्लान हुआ, ऐसा बताया गया है। और जाहिर है उस वक्त हालात बहुत तनावपूर्ण थे, तो ये जानकारी उनकी भूमिका को काफी निर्णायक बताती है। उनका ये तरीका, मतलब सीधे एक्शन में जाकर जानकारी लाना। सही। अच्छा, इसके बाद एक और घटना है 1999 की, वो कंधार प्लेन हाईजैक IC-814। हाँ, वो बहुत मुश्किल दौर था भारत के लिए। बिल्कुल, यात्रियों को छुड़ाने के लिए सरकार को कुछ चरमपंथियों को रिहा करना पड़ा था। जानकारी कहती है कि डोभाल उस वक्त भारत की तरफ से मुख्य नेगोशिएटर्स में से एक थे। तो ये फील्ड ऑपरेशन से अलग था, ये बातचीत की मेज पर था, दबाव झेलने वाली बात। हाँ। और जानकारी इशारा करती है कि नतीजा चाहे जो भी रहा हो, डोभाल ने बातचीत में काफी मजबूती दिखाई थी। तो ये उनकी भूमिका का एक और पहलू है ना, इंटेलिजेंस गैदरिंग से निगोशिएशन तक। बिल्कुल। और फिर अगर हम हाल के सालों में आए तो 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र है, उरी हमले के बाद जो हुई थी। जी, और जानकारी उन्हें इसका मास्टरमाइंड बताती है। हाँ, और आज वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, देश की सुरक्षा नीतियों के बिल्कुल टॉप पर। तो ये एक तरह से पूरा आर्क दिखता है उनके करियर का, मतलब जमीन पर काम करने वाले एक एजेंट से लेकर देश की सुरक्षा की सबसे ऊंची रणनीति बनाने वाले तक का सफर। जानकारी इस बात पर काफी जोर देती है कि शायद उनके वो जमीनी अनुभव ही उनकी इस राष्ट्रीय स्तर की सोच को बनाने में काम आए होंगे। तो कुल मिलाकर जो जानकारी हमें मिली है वो अजीत डोभाल की एक ऐसी छवि बनाती है, एक अंडरकवर एजेंट, एक इन्फिल्ट्रेटर, एक नेगोशिएटर और आखिर में एक टॉप लेवल के स्ट्रेटेजिस्ट। एक ऐसा किरदार जो इस जानकारी के हिसाब से हमेशा पर्दे के पीछे से देश की सुरक्षा में लगा रहा। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है कि ये जो पूरी जानकारी है, ये लगातार डोभाल को इन बड़ी बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की घटनाओं के केंद्र में क्यों रखती है? क्या ये सिर्फ उनका रोल बताता है, या ये तरीका हमें ये भी दिखाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े नैरेटिव कैसे बनाए जाते हैं, मतलब कैसे किस्से गढ़े और सुनाए जाते हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद सुनने वाले सोच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो